अलविदा 2020। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंद भारत में। मैं हूं आपके साथ आयुषी। बस कुछ क्षणों बाद ये 2020 हम सब से विदा लेने ही वाला है। 2020 इंसानियत के लिए सबसे खराब सालों में से एक माना जा रहा है। एक तरफ पूरी दुनिया इस पूरे साल में कोरोना महामारी से जूझती रही और दूसरी तरफ किसी न किसी देश में किसी न किसी वजह को लेकर विवाद भी बने हुए थे। चलिए बात करते हैं कोरोना महामारी की। कोरोना महामारी की चपेट में 7.5 करोड़ लोग हैं। वहीं 15 लाख लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। सिर्फ अकेले भारत में ही 1 करोड़ लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन ये पूरा साल कोरोना के नाम नहीं रहा। विवादों ने भी इस साल में जमकर हिस्सा लिया। इस साल की शुरुआत ही CAA और NRC प्रोटेस्ट के साथ हुई और साथ ही इस साल का अंत भी कृषि कानून के विरोध से ही हो रहा है। बात करते हैं अब अमेरिका की। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर ने जमकर प्रोटेस्ट किए। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कुर्सी खो दी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का विवाद चीन से भी बना रहा। चलिए आइए जानते हैं इस साल के कुछ बड़े विवादों के बारे में। अमेरिका ने लगाया चाइना पर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये कोरोना नहीं, चीनी वायरस है। दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को ध्वस्त करने के लिए चीन ने इसे फैला दिया। बीमारी छिपाई, झूठ बोले और भ्रम फैलाया। इस पर चाइना ने पलटवार किया। कोरोना दूसरे देशों से, खासकर अमेरिका से आयात किए गए खाने के जरिए आया है। चीन ने यह भी कहा कि वायरस प्राकृतिक है, ये लैब में नहीं बना। कम्युनिस्ट सरकार ने सबसे पहले कोरोना वायरस फैलाने की खबर देने वाले वुहान अस्पताल के डॉक्टर ली वेलियांग को भी धमकी दी। हालांकि उसकी मौत के बाद इस पर माफी भी मांगी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा मिलाकर कोरोना वायरस फैलाने वाले की जांच कर रहे हैं। CA NRC के विरोध में हुए प्रदर्शन। सरकार CA और NRC के जरिए एक विशेष धर्म के लोगों को निशाना बना रही है। ये था प्रदर्शनकारियों का आरोप, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा, CA NRC की नागरिकता छीनने के लिए नहीं, दूसरे देशों में धार्मिक कारणों से उत्पीड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए है। वहीं कोरोना वायरस फैलने के कारण पुलिस ने शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 144 याचिकाएं दाखिल हुई, सुनवाई जिसकी जारी है। सुशांत राजपूत सुसाइड केस। सुशांत के फैंस का आरोप है कि बॉलीवुड के नेपोटिज्म गैंग ने सुशांत से फिल्में छीनी, अवार्ड नाइट्स में उनकी बेइज्जती की, उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। वहीं सुशांत के परिवार का आरोप है कि रिया ने साजिश रची, सुशांत को परिवार से दूर किया और चोरी से ड्रग्स देती रही। रिया ही सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार है। इस पर रिया का पक्ष था, सुशांत अपने परिवार से परेशान थे, पहले से ड्रग्स लेते थे, उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर था। इस मामले पर CBI और NCB ने करी जांच। सुशांत की मौत की जांच CBI कर रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मौत में ड्रग्स की भूमिका की भी जांच कर रही है। रिया और भाई शौविक को ड्रग्स मामले में जमानत मिल गई है। कंगना बनाम महाराष्ट्र सरकार। कंगना का आरोप, सुशांत मौत मामले में मुंबई पुलिस ने खास लोगों को बचाया। आवाज उठाने पर सरकार ने डराने के लिए ऑफिस ढा दिया। इस पर महाराष्ट्र सरकार की सफाई, कंगना ने अवैध निर्माण कराया था, इसलिए BMC ने अपना काम किया। दूसरी तरफ शिवसेना सांसद संजय राउत ने कंगना के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में सफाई दी कि उनका मतलब कंगना को नॉटी गर्ल बताना था। इस पर हाई कोर्ट ने हर्जाना देने के लिए कहा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कंगना का ऑफिस गिराने पर BMC को फटकार लगाई और कार्रवाई को गैर कानूनी बताया। कंगना की 2 करोड़ के हर्जाने की मांग पर सेवियर मार्च 2021 में हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगा। इस पर एक खेमे का आरोप है। भाजपा सांसद रवि किशन ने लोकसभा में कहा कि फिल्म इंडस्ट्री ड्रग्स की चपेट में है। भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने करण जौहर की एक पार्टी में ड्रग्स के इस्तेमाल का दावा किया। वहीं दूसरे खेमे का जवाब
सपा सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा, ड्रग्स के नाम पर बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश है। इस पर एनसीबी जांच में जुटी। कॉमेडियन भारती सिंह, उनके पति हर्ष को जमानत मिल गई। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और रकुल प्रीत से पूछताछ की गई थी। एनसीबी का दावा कि उनके पास कुछ बड़े एक्ट्रेस के ड्रग्स लेने की जानकारी है और नाम सामने नहीं आए हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप पर इल्जाम लगाया कि ट्रंप के शासन में श्वेतों का अहंकार बढ़ा है। अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन घुटने से दबाने वाला श्वेत पुलिसकर्मी अहंकार से भरा था। ट्रंप ने इस पर 2 बयान दिए। ट्रंप ने पहले ट्वीट किया, लूटपाट हुई तो गोली मारना शुरू कर देंगे। उनका इशारा अश्वेत प्रदर्शनकारियों की ओर था। इसके बाद ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तंज किया, अमेरिका में नौकरियों की हालत सुधर रही है। जॉर्ज फ्लॉयड ऊपर से देख रहे होंगे, ये उनके लिए महान दिन है। उनके इस बयान के बाद विवाद और बढ़ गया। वहीं ये मामला कोर्ट में गया। पूछताछ के दौरान फ्लॉयड की हत्या में शामिल रहे पुलिस कर्मियों डेरिक शॉविन, थॉमस लेन, जे अलेक्जेंडर और टाउ थाउ को नौकरी से निकालकर हत्या का मुकदमा चला। अमेरिका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इस पर ट्रंप का पक्ष था। चुनाव में पोस्टल बैलेट में डाले गए वोटों में हेरफेर की गई है। चुनाव के बाद वोटों की गिनती में धांधली की गई। जो बाइडेन का पक्ष। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्टेड ने कहा कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। 2 राज्य लगे धांधली के आरोपों में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अन्य राज्य के मामले में 6 जनवरी तक फैसले आएंगे। इस पर ट्रंप का आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, WHO और चीन ने मिली भगत की। दोनों कोरोना फैलाने की जानकारी दबाए रहे, लोगों में भ्रम फैलाया। इसके बाद अमेरिका ने WHO की फंडिंग रोक दी। WHO की सफाई। WHO ने आरोपों को खारिज कर दिया और अमेरिका से फंडिंग बहाल करने से कहा। दावा किया कि फंडिंग रोकने से पूरी दुनिया को नुकसान होगा। वहीं इस पर तनाव कम होने के आसार नहीं हुए। अमेरिका में जो बाइडेन के नए राष्ट्रपति चुने जाने के बावजूद WHO से तनाव कम होने के आसार नहीं। बाइडेन इस मामले में चीन और WHO के खिलाफ हैं। अमेरिका ने किया ईरानी कमांडर को आतंकी घोषित। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अमेरिका ने ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर सुलेमानी को आतंकी घोषित किया और 3 जनवरी को ड्रोन से हमला कर उनकी हत्या कर दी। ये गैरकानूनी है। वहीं इस पर अमेरिका की सफाई है कि अमेरिका में सबसे पहले सुलेमानी को मारने की जिम्मेदारी ली। उसने कहा कि अमेरिकी नागरिकों की रक्षा के लिए ईरानी कमांडर को मारा गया। सुलेमानी दिल्ली से लेकर लंदन तक हुए आतंकी हमलों में शामिल था। ईरान में शुरुआती प्रदर्शनों में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। ईरान ने कड़ा बदला लेने की घोषणा की और 7 जनवरी को ईरानी सेना ने इराक में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल दागी। पेंटागन ने 110 जवानों के घायल होने की बात की। इसके बाद विवाद थम गया। बाबा का ढाबा चलाने वाले कांता प्रसाद का आरोप था कि यूट्यूबर ने चुपचाप वीडियो शूट किया, बिना बताए लोगों से पैसे भेजने की अपील की, अकाउंट नंबर अपने दोस्तों को दिए, मदद में मिले पूरे पैसे नहीं दिए। वहीं इस पर गौरव वासान का जवाब था कि अब किसी की मदद करने से पहले सोचना पड़ेगा। बाबा की ढाबा के संबंध में पैसे के लेन देन की पूरी जानकारी पुलिस को दे दी है। गौरव ने पुलिस को बैंक स्टेटमेंट दे दिया है। पुलिस जांच कर रही है। हाल ही में कांता प्रसाद ने शिकायत की है कि गौरव ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक कंट्रोवर्सी में कैरी मिनाटी का आरोप है कि टिकटॉकर्स एक धर्म विशेष के लिए वीडियो बनाते हैं और नफरत फैलाते हैं। इन्हें बैन कर देना चाहिए, जिस पर टिकटॉकर्स ने भी उन्हें घेरा। कैरी मिनाटी जैसे लोग टिकटॉक के कम समय में ज्यादा मशहूर होने से जल रहे हैं। लगातार टिकटॉक को निशाना बनाया गया। ऐप के बैन में यूट्यूबर्स की भी एक भूमिका रही है। इस पर ऑनलाइन विवाद अब भी जारी है। भारत में टिकटॉक बैन होने के बाद टिकटॉकर्स ने यूट्यूब पर अकाउंट बनाए। अब यहाँ दोनों पक्षों की भिड़ंत जारी है, जबकि चीनी कंपनी
बाइडांस टिकटॉक समेत दूसरे ऐप्स की बहाली के लिए भारत सरकार से बात कर रही है। तो ये थे देश और दुनिया से जुड़े कुछ बड़े विवाद, लेकिन हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि 2021 इन सब से परे होगा और हमारे और आपके लिए कुछ खुशखबरी ही लेके आएगा। तब तक हिंद भारत आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर विश करता है और ये उम्मीद करता है कि आने वाला साल आप सबके लिए मंगलमय हो। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।